अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आजकल ऑरेंजेस का मौसम है और बड़े अच्छे ऑरेंज आए हुए हैं और सस्ते भी हैं। तो घर में पड़े थे, मैंने सोचा क्यों ना इनके जो है ना ऑरेंज खाएं और छिलकों से क्यों ना आप अपना एक ज़बरदस्त जो है ना फ्लोर क्लीनर बनाएं। ये मैं पहले भी अक्सर बना के रख लेती होती हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इस तरह से पानी में डाल के ना इनको छिलकों को, और आपने 5 से 7 मिनट इनको अच्छी तरह से जब बॉयल आ जाए और बहुत अच्छी तरह से, ताकि इनका असर जो है पानी में चला जाए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसको स्ट्रेन कर लें, छिलके जो है वो फेंक दें और जो पानी है इसके अंदर आपने थोड़ा सा डिटॉल ऐड कर लें, बिल्कुल 1 से 2 कतरे। उसके बाद ये है कि आपने सर्फ ऐड कर लें, ठीक है। और अगर आपका फ्लोर बहुत गंदा है या आपने बाथरूम की टाइलें स्मेल वगैरह आ रही है, बाथरूम की टाइलें साफ करनी है या फ्लोर साफ करना है, तो आपने बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड कर ले। तो यकीन करें, फर्श में और खुले पानी में डाल लें आप, और ये क्लीनर इतना ज़बरदस्त है कि बहुत ही अच्छी घर से खुशबू भी आएगी। और इसको अगर आप सिर्फ़ इस वाले पानी को किन्नू के छिलकों के पानी को और खाली डेटॉल ऐड करके आप फ़िनाइल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो घर में पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो फ्लोर से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और ये है कि आपके जो फ़र्श है ना वो भी बड़ा अच्छा जो है वो शाइन आ जाएगी। उसके बाद जो घर है ना हमारा, तो वो एक किसी जन्नत से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाक़ई जन्नत होता है। बाज़ लोगों के जो है ना घर चाहे छोटे भी हों, बड़े हों, बल्कि जिनके अपने हैं तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा किया करें। और जो बल्कि बेमकान हैं उनको अल्लाह पाक अपने घरों से नवाज़े और घर को जो है एक खुशगवार माहौल जो देना होता है, वो एक होम मेकर्स का ही काम होता है। एक होम मेकर ही अपने घर के एक तमाम कामों को जब वो सारा कर लेती है ना, और उसको एक बड़ी रिलैक्सेशन भी फ़ील होती है, और किस घर जो है वो जन्नत से कम नहीं फ़ील होता। और घर जो है ना जन्नत से तभी नहीं फ़ील होगा जब आपको सुकून होगा। और हमें सुकून कब मिलता है? जब हमारा घर, हमारा किचन, हमारे बाथरूम प्रॉपर साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो, और यकीन करें कि दिली भी सुकून होता है और मेंटली जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अ, हमें रिलैक्स मिलता है। हम औरतों की ड्यूटी जो है सुबह आँख खुलते ही हमारी स्टार्ट हो जाती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर जो है ना काम वो जब करेंगे तो तभी होता है। हिम्मत करने से ही होता है। कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, तो कुछ इसी तरह से ही है। घर जो है ना उसको जन्नत बनाने के लिए छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि हम लोगों को फ़ॉलो करना पड़ती है। मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये कि रात को जब आपने सोना है, और सोने से पहले जो भी हल्के-फुल्के आपके बच्चों ने कोई टॉयज़ गिराए हुए हों, कोई चीज़ें इधर से उधर की हों, टीवी लाउंज में कोई कुशन की बेतरतीबी सी हो, तो इनको ना आपने 5-7 मिनट लगाकर तो लास्ट में इनको समेट देना है। सुबह जब मेरी बहनों ने उठना है, सबसे पहले अपना बेड बनाना है, ज़रूर बनाना है, क्योंकि जब आपका आपने किचन में जाना है ना, उससे पहले आपका बेड रेडी होना चाहिए, प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, ताकि आपकी हेल्पर नहीं भी आई तो आप इन चीज़ों को कर लें। अच्छा, अगर हम अपने कामों में ही मगन रहते हैं ना, बजाय इसकी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं या वैसे भी आप सेपरेट भी रहते हैं, तो वैसे भी खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। और बजाय इसके कि हमने फ़ज़ूल किसी की टो में लगे रहना है या किसी की इधर की उधर कर ली, उधर की इधर कर ली, तो इन चीज़ों से जो है ना बाहर निकल आएँ। और वैसे भी आजकल वाक़ई हकीकत है कि वो टिपिकल दौर नहीं रहा, जहाँ पर मोहल्ले की चाचा आंटियाँ दरवाज़ों में बैठ के, बल्कि अभी भी कुछ एरियाज़ में और कुछ घरों में इसी तरह से है, बल्कि गली मोहल्लों में क्या यार, हम लोग अपने घरों में भी बैठ के, बस फ़ोन है ना, तो फ़ोन के ज़रिए इधर की उधर की इधर कर लें। लेकिन उससे बेहतर है कि हम ना अपने घर के कामों को कर लें। बेहतर है आप अपना सारा दिन अपने काम में गुज़ारें, नमाज़ में गुज़ारें, उसके साथ अपने बच्चों के साथ जो अगर आपको टाइम मिल गया ना थोड़ा-सा, बच्चों के साथ स्पेंड कर लें। बच्चों को भी देख लिया आपने, तो फिर आप कोई आधा घंटा अपने ऊपर जो है वो स्पेंड करें। इस तरह से आप सारा दिन जो है ना आपका आप एक्टिव भी रहोगे, आप सारा दिन अपने सारे काम भी कर लेंगे, और उसके बाद ये है कि आप इधर-उधर की फ़ज़ूलियात से भी बच जाएँगे, और आपको जो है ना मेंटली रिलैक्स भी रहेगा। जितना हम इधर-उधर बातों में लगे रहेंगे, उतना ही अपने दिमागों में जो है नई-नई बातें खुलती जाएँगी। फलाँ ने तुम्हारे बारे में ये बोला, तुमने उसको ये बोला था, आगे बात ट्रांसफ़र हुई, तो बेहतर है क्यों ना हम वही काम अपने घर के कामों को लगा लें, जिसका हमें फ़ायदा भी होगा। क्योंकि ये दूसरी किस्म की बातों का जो है वो फ़ायदा थोड़ी हमें होगा, वो बल्कि नुकसान ही होता है। और वैसे भी अपना दिमाग जो है ना एक डिप्रेशन सा ही होना शुरू हो जाता है कि भई अब उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं है, उसने ये चीज़ ले ली तो मैंने ये लेनी है, या मैं कब लूँगी, मैं अपने बच्चे के लिए पीछे रह गई, वो आगे है। इन चीज़ों से ना खुदारा बाहर निकल आएँ। वक़्त के साथ-साथ इंसान में कहते हैं ना मैच्योरिटी आ ही जाती है। उनसे बेहतर है कि आप कोई कुरान पाक की सूरत पढ़ लें। इससे बल्कि आपको ज़हनी भी सुकून मिलता है, और अल्लाह पाक ज़हनी और
दिली सुकून अल्लाह से मांगा करें, सेहत मांगा करें, क्योंकि अगर आपके पास सेहत है ना तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास सेहत नहीं है ना तो आपके पास जितनी मर्ज़ी लग्ज़री लाइफ़ होगी ना वो आपके किसी काम की नहीं है। तो यही छोटी-छोटी बातों को अगर हम लोग ना अपनी ज़िंदगियों में से निकाल देंगे ना तो हम रिलैक्स रहेंगे। जब हमें सुकून होगा तो हमारा घर जो है वो जन्नत ही होगा। अपने घर में सफाई-सुथराई का लाज़मी ख़्याल रखा करें। हमारा ही घर होता है और अपने घर को एक औरत ही बेहतर तरीके के साथ सजा सकती है, सँवार सकती है। चीज़ें आपके घर में चाहे पुरानी पड़ी हैं, सस्ती पड़ी हैं, आपका घर छोटा है, 1 कमरा है, रेंट पे भी रहती हैं, 1 कमरा है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं होती। आपके पास जो है वो है, उसी को आप सही करने की कोशिश करें, उसी को नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करें। बाज़ घरों में ये होता है कि टाइलें, पत्थर तो बड़े अच्छे साफ़-सुथरे दरो-दीवार होती है, लेकिन ये है कि उनका जो है ना रख-रखाव सही नहीं होता। मसलन कि उनके घरों में जहाँ पर बच्चों ने कोई बेड पर चीज़ें मल दी हैं, उनको प्रॉपर उठाना नहीं है, खुद भी इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखना, तो वो जो है ना घर की चमक-दमक है ना, वो भी वक़्त के साथ-साथ ख़राब हो जाती है। नए-नए घरों में तो हो जाता है कि पहले उनकी जो शाइन है वो बरकरार रहती है, लेकिन अगर नीट एंड क्लीन ना रखा जाए ना, तो वो घर भी जो है ना अजीब-सा ही हो जाता है और इस तरह के जो घर है ना वो फिर आपको ना तो सुकून देते हैं और वैसे भी आपके घर अगर अच्छा गंदगी होती है ना तो यकीन करें कि कोई हमारे घरों से या उस घर से खाना खाना भी पसंद नहीं करता। ये हकीकत है कि मैं भी जिस घर जो घर गंदे होते हैं या जहाँ पर प्रॉपर सफाई नहीं रखती तो मेरा खुद एक आप जनरली बात ले लेंगे, आप दूसरे घर से खाना नहीं खाने को दिल करेगा, दिल नहीं मानेगा। तो बेहतर है आप अपने आप को भी नीट रखें, अपने घरों को भी नीट रखें, किचन को भी नीट रखें। अपने घर की जो ज़िम्मेदारी है ना वो हमने ही खूब निभानी है और औरत वाक़ई लकी है आदमियों की निस्बत के वो सुबह से गए रात तक और उनका इतना स्ट्रगल फ़ेज़ होता है, उनको स्ट्रगल में से गुज़रना पड़ता है वो और बेचारे दिन-रात सुबह से लेके ना रात तक मेहनत भी कर रहे होते हैं। हमारा तो काम यकीन करें बहुत ईज़ी है। बेशक मर्दों वाले काम औरतें और औरतों की जो अल्लाह पाक ने ड्यूटियाँ दे दी हुई हैं ना वो बहुत ही बेहतर है। लेकिन हम लोग फिर भी देखें थोड़ा-सा काम करके ना हम रेस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स भी कर लेते हैं, बैठ भी जाती हैं। और बाकी जो छोटी-छोटी एक मैनेजमेंट करनी है वो हम लोग अगर बना लें ना अपना टाइम टेबल, अपना प्लान कि मैंने रात को सोना है, सारा कुछ समेट के सोना है। अगर मुझे किसी का फ़ोन आ गया या मेरे पसंदीदा कोई ड्रामा देखना है, नहीं मैंने पहले बर्तन वॉश करने वाले हैं, इनको मैं वॉश करूँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। यानी कि इसी तरह की चीज़ों को अगर हम लोग ना हैंडल कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, बल्कि हमारी आस्ता-आस्ता से रूटीन भी वो बनना शुरू हो जाएगी और हमें अच्छा भी लगेगा। होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी बहनों को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।